जो कौमी मफाहमत की बात है, ये कहने को तो बड़ी एक पुरकशिश चीज़ है, लेकिन इसमें ज़ाहिर है दो फरीक होते हैं, तीन फरीक होते हैं, और ये सारे फरीकों को इकट्ठा करना मसलन कौमी मसालत के लिए ज़रूरी है हुकूमत का जो फरीक है वो भी तैयार हो। तो हुकूमत इनके साथ मसालत के लिए तैयार ही नहीं है, तो कौमी मसालत कैसे होगी? कौमी मसालत तो तब हो सकती है कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं या शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो। क्या वो ख़त्म हो सकते हैं? क्या हुकूमत वो ख़त्म करेगी? तो इसलिए कौमी मसालत का जो मामला है वो तो नज़र नहीं आता, और ये एक ख्वाब है जो पूरा नहीं हो सकता। और इस वक्त तो बात सिर्फ ऐसे बयानिए की है जो इंतखाबी बयानिया हो, जो नून लीग के लिए उसको इंतखाबात जितवा सके, अगले इलेक्शन के लिए वो तैयारी करें और उस इलेक्शन के लिए ऐसा बयानिया तश्कील दें जिसमें ये लगे कि वो सिर्फ मज़ामत नहीं कर रहे, वो इस काबिल भी हैं कि वो अगली हुकूमत बनाएं और उनको अगली हुकूमत बनाने दी भी जाएगी। ये तासुर जो है वो देंगे। देखिए सुहेल बड़ाई साहब, नून लीग के हाँ इस वक्त ना तो क्लियरली मफाहमत दिखाई दे रही है, ना ही क्लियरली मज़ामत दिखाई दे रही है, बल्कि नून लीग का बयानिया एक आम इंप्रेशन है कि कंफ्यूज्ड बयानिया है, कंफ्यूजन का बयानिया है। तो नून लीग को कहां क्लैरिटी की जरूरत है, और आपको क्या लगता है कि वो कौन सा नैरेटिव होगा जो बेस्ट सूटेड होगा खासतौर पर आम इंतखाबात 2023 के लिए? तो मेरा ख्याल है अब इन्हें एक नए बयानिए की ज़रूरत है, रेहान तारक साहब, और वो नया बयानिया इंतखाबी बयानिया हो, वही बयानिया जो इन्हें इंतखाबात जितवा सके, वही बयानिया जो इन्हें मुख्तदर ताकतों के साथ इकट्ठा बिठा सके, और वो बयानिया जिसकी वजह से लोगों को इनसे उम्मीद हो कि ये आकर इनके मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब, वो बयानिया तो उस वक्त कायम होगा जिस वक्त पूरी की पूरी पार्टी एक कंसेंसस डेवलप करेगी, एक साथ बैठेंगे। यहां पर तो एक और तासुर भी दिया जाता है कि चचा और भतीजी के दरमियान भी कोई सर्द जंग है। क्या ये तासुर भी दुरुस्त है? क्या दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं? असल में दोनों सिंबॉलिक हैं। एक कैंप वो है जिसको मज़ामती कैंप कहा जाता है, दूसरा मफाहमती कैंप है। क्या वाकई इसमें कोई खलीज है? जी, खलीज तो डेफिनेटली है। मफाहमती और मज़ामती जो दो किरदार हैं उनके अंदर खलीज भी है, बयानिए का इख्तलाफ भी है, तसादम भी है। लेकिन नून के यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं वो इन दोनों बयानियों के दरमियान चलते हैं। वो बज़ाहिर तो मज़ामत के बयानिए के साथ हैं, लेकिन आप देखें कि बहुत दफ़ा उन्होंने ख़ुद मफाहमत का जो बयानिया है उसके हक़ में आवाज़ उठाई है और उस पर अमल भी किया है। चाहे आप 2013 का इलेक्शन देखें, वो उस वक़्त मफाहमत के बयानिए पे थे। 1997 का इलेक्शन देखें, मफाहमत के बयानिए पे थे। तो ये बार बार वो मफाहमत और मज़ामत इन दोनों के दरमियान चलते हैं, और जो उस वक़्त बेस्ट सूटेड होता है उसको वो ले लेते हैं। मेरा ख्याल है अब भी उन्हें इंतखाबी बयानिया जो है वो सूट करता है और वो इसका इंतखाब करेंगे। तो सुहेल बड़ाई साहब, आपको नहीं लगता कि फिर ये जो हाइब्रिड किस्म की नेचर है कि कभी आप मफाहमत करने लगे, कभी मज़ाहमत करने लगे, इसकी वजह से आप एक्सपोज भी होते हैं? और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पब्लिक में भी एक्सपोज तो हो रही है। मतलब एक तरफ मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब चेंज जमात है, वो पहले जैसी नहीं रही, अब हम इंतखाबी धांधली को भी एक्सपोज करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, बाहर आकर मज़ाहमत करेंगे। तो फिर पब्लिक नहीं उस तरह से जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करती कि आप हार जाते हैं, उसके बाद आप फिर बैठ जाते हैं, फिर एक लंबी खामोशी होती है, फिर शहबाज साहब का इंटरव्यू आता है। मतलब ये मिक्स एंड मैच, आपको नहीं लगता कि समझ नहीं पा रहे हैं लोग? ये दुरुस्त है आपकी बात के जो दो बयानिए हैं इनको थोड़ी देर के लिए तो इकट्ठे चलाना मुमकिन होता है। यानी आप मज़ामती और मफाहमती बयानिए को 2-3 साल आपने चला लिया, लेकिन जो ये आगे चलता जाएगा इन दो को इकट्ठे चलाना मुश्किल होगा। आपको इनमें से एक को चुनना पड़ेगा। अच्छा सुहेल बड़ाई साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि अब जो भी बयानिया हो वो इलेक्शंस का बयानिया होना चाहिए, नून लीग हैज़ टू प्रिपेयर फॉर द इलेक्शंस। आपको क्या लगता है कि जब वो इलेक्शन में जा रहे होंगे तो उस वक्त कौन लीड करेगा? ड्राइविंग सीट पे किसको होना चाहिए? क्या शहबाज साहब, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि असल में जो पावर है उसका भी प्रॉब्लम है, कुली इख्तियारात की जंग भी है, मरियम नवाज साहिबा के यहाँ भी और शहबाज शरीफ साहब के यहाँ भी। तो आपको क्या लगता है कि ड्राइविंग सीट पे किसको होना चाहिए? देखें, अभी तक जो लगता है कि उन्होंने आपस में तकसीम किया हुआ है कि पार्लिमानी सियासत शहबाज साहब के पास है, पार्टी सियासत जो है वो मरियम साहबा के पास है। जब पार्टी के कोई जलसे होते हैं, जब इंतखाबी जलसे होते हैं तो मरियम साहबा लीड करती हैं, और जब कोई PDM का जलसा होता है या पार्लियामेंट का मामला होता है उसको शहबाज शरीफ साहब करते हैं।
मेरा ये ख्याल है कि इस कन्फ्यूजन को ख़त्म होना होगा। एक दफ़ा शहबाज साहब को अगर मुस्लिम लीग नून का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है तो उन्हें मुकम्मल इख्तियार तक कर देखें, लेकिन इसमें एक खामी होगी इस स्ट्रक्चर में भी। वो ये है कि जो क्राउड पुलर हैं मोहतरमा मरीम साहबा, अगर आप उनको बाहर निकाल देंगे तो ना जलसे बड़े होंगे, ना इतना क्राउड आएगा, और ना फिर मज़ाहमत या जुनून जो पार्टी के अंदर मौजूद है वो नहीं रहेगा, और फिर कारकुन जो हैं वो थोड़े बिदक जाएंगे। इसलिए इनको ऐसा कम्बिनेशन बनाना चाहिए कि जिसमें जुनून भी शामिल हो, लेकिन उसमें इंतखाबी जो मामला है उसको भी फिट करना चाहिए, जिस तरह के 13 में किया गया या जिस तरह 97 में किया गया। नून पहले ये 2 दफ़ा तजर्बा कर चुकी है, इसलिए उसे तीसरी बार भी यही तजर्बा करना चाहिए। सुहेल साहब, लास्टली मुझे बताइएगा कि आपको आने वाले दिनों में कोई ऐसी तब्दीली होती हुई दिखाई दे रही है, और अगर तब्दीली होगी तो अब ये कहां से होगा? मतलब इसमें कौन किरदार अदा करेगा कि एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर सके जो आप कह रहे हैं कि नून लीग के लिए बड़ा बेहतर होगा आम इंतखाबात 2023 के लिए? क्या आपको ऐसा नैरेटिव बिल्ड होता हुआ कमिंग डेज के अंदर दिखाई दे रहा है, और अगर होगा तो फिर कैसे होगा? देखें, 2 चीज़ें तब्दीली लाती हैं। एक तो तब्दीली लाती हैं इवेंट्स, तो एक आगे क्या इवेंट्स होंगे, आप एस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या तब्दीली आती है, क्या एस्टेब्लिशमेंट यही रहेगी, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर शख्सियात बदलती हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा। और तीसरा, फ़र्ज़ करें एक पीटीआई के अंदर एक नया रेबल ग्रुप बन जाता है, नून के अंदर एक नया रेबल ग्रुप बन जाता है। ये जो ग्रुपिंग होगी इलेक्शन से पहले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ये होगी डेफिनेटली इलेक्शन से पहले। अगर नून को इक़्तिदार नहीं मिलना तो नून के अंदर ग्रुपिंग हो जाएगी, और अगर पीटीआई को इक़्तिदार नहीं मिलना तो पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग होगी, और फिर दूसरी पार्टी जो है वो उसको ओवर पावर कर लेगी। यही पैटर्न जो है माजी में भी रहा है, और मुझे लगता है यही पैटर्न इस दफ़ा भी नजर आया। सुहेल साहब, मुझे इख्तिताम में बताइएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि किस कैंप में ग्रुपिंग के चांसेस ज्यादा हैं? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और खुद इमरान खान साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, उनके लहजे में भी एतमाद है, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी दिखाई दे रही है। अमूमन जब आप सक्सेसफुल होते हैं, आप उस एंड पे होते हैं कि जहां पे फतूहात नसीब हो रही होती हैं, तो वहां पर लोग आपसे अलहदा नहीं होना चाहते हैं, इत्तेहादी अलग नहीं होना चाहते हैं, आपके अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनता। लेकिन जब आप शिकस्त खुर्दा होते हैं तो तब रेबिलियन अप्रोच होती है, लोग आपको छोड़ते हैं। तो टेंटेटिवली तो यही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाँ ये चांसेस ज्यादा है कि वहां पे ग्रुप बंदी होगी। आपको क्या लगता है? रेहान तारिक साहब, इसके लिए अभी 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा। पहले एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो तब्दीलियां हैं उन पर गौर करना पड़ेगा कि वो क्या तब्दीलियां होती हैं। उसके बाद ये प्रेडिक्ट किया जा सकेगा कि कौन टूटेगा और किसके अंदर रेबेल ग्रुप जो हैं बनेंगे। आप देखें कि एक तरफ ये रवायत है कि इस वक्त इमरान खान बड़े मजबूत जा रहे हैं और बड़ी कामयाबियां समेट रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीख ये भी कहती है कि कोई वफाकी मुंतखब हुकूमत मुसलसल 2 बार नहीं जीत सकी। तो पूरी तारीख पाकिस्तान की इसकी गवाह है, तो उस तारीख को भी सामने रखना पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।